तो श्रीमद् भागवतम में इसका अलग अलग जगह पे वर्णन है कि किस तरह करना है, क्या है। मुख्यतः हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में श्रील जो है प्रहलाद महाराज जब उनके पिता श्री नरसिंह देव भगवान के हाथों से जब उनको वैकुंठ धाम का जो गमन होने के बाद श्री नरसिंह देव जो है भगवान प्रहलाद महाराज को अपने पिता का अंतिम कार्य करने के लिए उपदेश करते हैं। और आगे में भी नारद मुनि जो है बहुत विस्तार से इस विषय में चर्चा करते हैं कि ये जो कार्य है कितना महत्वपूर्ण है और कैसे करना चाहिए। इसमें अलग अलग तरीके से किया जाता है। जो व्यक्ति जिस गुण में है, जो समुदाय जिस गुण में रहता है उसके हिसाब से इसको करता है। जो रजोगुण में है उसका रजोगुण के हिसाब से रहेगा, जो सतोगुण में है सतोगुण में, जो तमोगुण में है तमोगुण के हिसाब से उनकी प्रथाएं होती हैं। लेकिन हम मुख्यतः वैष्णव जो समुदाय में श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सरल इसमें उसको समर्पण कर देते हैं कि अगर श्राद्ध करना है तो कैसा करना है। तो वो अपने गृहस्थ जो भक्त है उनको बोलते हैं कि उन्होंने जब पूछा कि कैसे करना है तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सरलता से बताया कि जो है प्रसाद बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए, भोग बना के भगवान को अर्पण कीजिए, कीर्तन कीजिए जोरों से भक्तों के साथ, और जो है भक्तों को जो है प्रसाद वितरण कीजिए। थोड़ी कथा कीजिए, कीर्तन कथा फिर प्रसाद। इस तरह से उन्होंने सरलता से एकदम वैष्णव इसमें समावेश में उन्होंने इसको कर दिया। उन्होंने जो है पूरे श्रीमद् भागवतम शास्त्रों का जो मुख्य धार है, आधार है, वो श्री भगवान की कथा और श्री भगवान का नाम और श्री भगवान का प्रसाद। तो ये जब इनका आश्रय जब लिया जाता है तो हर कार्य जो है बड़े उत्तम प्रकार से संपन्न हो जाता है। तो आचार्य जो है सीधा सीधा देख सकते हैं कि क्या जो है सबसे ज्यादा लाभ देगा। तो जो स्मार्ट लोग रहेंगे इसको सोचेंगे क्या है, ये तो कोई शास्त्रों में नहीं वर्णित है, एक ऐसा जो है उद्दंड जो है प्रश्न उठाएंगे। लेकिन श्री आचार्य गण जो है सीधे सीधे सत्य को, परम सत्य को साक्षात देख सकते हैं। जब व्यक्ति देख रहा है तो सीधा सीधा बता भी सकता है कि क्या करना है। तो सामान्यतर से ये सब चीजें अपने को लगेगा कीर्तन कथा और भगवत प्रसाद का वितरण, तो इससे कैसे हमारे पितरों को जो है हमारा मंगल होगा उनका, ये प्रश्न उठता है। तो हम पहली बात ये कार्य क्यों करते हैं। जीव को बहुत इच्छाएं हैं, अपने हृदय में बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ति करना है, बराबर है कि नहीं। हम जो है जीव जो है अनगिनत इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति है। तो भगवान ने उनको इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर दिया है। बिना शरीर का व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकता। अध्यात्म जीवन में जब जाता है, भगवान के धाम में भी जाता है, तो उसको क्या मिलता है, दिव्य शरीर मिलता है। क्या मिलता है, दिव्य शरीर। तो बिना शरीर का जीव जो है अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। ये शरीर ही एक माध्यम है जिससे हमारी इच्छाओं को हम पूर्ण करते हैं। तो अध्यात्म जीवन में आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर भी वैसा चाहिए। तो वो शरीर जो है उस धाम में ही प्राप्त होती है। तो लेकिन जो जीव इस शरीर को परित्याग कर लिया है, उसने इच्छाओं को तो परित्याग नहीं किया है, इच्छाएं तो वैसे की वैसे ही है। तो वो जीव कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ति करेगा।
और जब शरीर नहीं है तो वो अपना साधन भी खुद नहीं कर सकता है। भजन तो शरीर के साथ हो रहा है ना, ये शरीर है इसीलिए क्या हो रहा है, भजन हो रहा है। बिना शरीर का भजन नहीं हो सकता है। तो जिसके पास शरीर नहीं है वो भजन कैसे करेगा, तो अपना मंगल कल्याण करेगा कैसे। तो ये इसीलिए जो है हमारा ऐसा भगवान ने संसार में क्या है, रिलेशनशिप क्या बनाया है, संबंध बनाया है कि आप जो है एक दूसरे को परस्पर मदद कीजिए। क्योंकि अध्यात्म जीवन में मतलब भगवान के धाम में परस्पर संबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उधर सब लोग हिल मिलकर रहते हैं। वैकुंठ में शेर और हिरण क्या है, मित्र है। क्या है, मित्र है। और इस संसार में शेर हिरण को देखेगा तो उसके पीछे दौड़ने लगेगा, है कि नहीं। तो ऐसा जब तक परस्पर संबंध स्थापित नहीं होगा, हम इस संसार में ऐसे संबंध को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के धाम में जाना असंभव, जय संभव जो है नहीं जा सकते। इसका प्रैक्टिस इधर ही होता है। तो इसीलिए जो जीव जिसका शरीर नहीं है, परित्याग करके चला गया है, वो किसके ऊपर निर्भर है, अब उनके संबंधी जो इस संसार में जी रहे हैं, जिनके पास शरीर है। तो जब ये श्राद्ध के माध्यम से जो है उसको जो है पर्याप्त पुण्य जो है पैसा, पुण्य मतलब पैसा। जैसा इधर इस संसार में गाड़ी खरीदना है तो क्या देना पड़ेगा, पैसा, तब जाके अपने को गाड़ी मिलेगा। तो वैसे ये शरीर को भी कमाने के लिए क्या लगता है, पुण्य लगता है, पैसा लगता है। तो जीव जब तक वो उतना पुण्य नहीं कमाएगा तब तक उसको शरीर प्राप्त नहीं होगा। सिस्टम एकदम क्लियर है। कोई कितना भी सर पटके कुछ नहीं होने वाला। कहीं हम जाके कितना भी रोए, मतलब मर्सिडीज के शोरूम में दे दो बाबा दे दो, मर्सिडीज कार नहीं देगा, वो बोलेगा दाम रखो फिर ले जाओ। तो वैसा ही है, कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी माथा पटके, कितना भी नौटंकी करे, लेकिन मिलेगा नहीं, कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जब तक पुण्य नहीं होगा, अर्जित नहीं होगा, उसको वो शरीर प्राप्त नहीं होगा। फिर इसमें कर्म का भी अपना कार्य है, वो हम इस विषय में नहीं लेंगे, नहीं तो समस्या बहुत पेचीदा हो जाएगा। हाँ, तो दो प्रकार के पुण्य होते हैं, एक होता है साधारण पुण्य और एक होता है दिव्य पुण्य। क्या होता है, तो दिव्य पुण्य से क्या मिलता है, भक्ति मिलती है। क्या मिलता है, भक्ति। भगवान की भक्ति दिव्य पुण्य से मिलती है, साधारण पुण्य से भगवान की भक्ति नहीं मिलती। तो जो जीव है, अभी इस संसार में हम रह रहे और शरीर में रह रहे, ये शरीर क्या है, अज्ञान है, इसीलिए हमको सत्य पता नहीं है। लेकिन जो इस शरीर को परित्याग करके जो प्रेत और ये सब शरीर में रहता है, उसको सत्य थोड़ा दिखता है बराबर, क्योंकि उधर सिस्टम है, तो उनको पता है क्या चल रहा है, क्या है, समझ में आ रहा है। आपको नहीं पता होगा लेकिन उनको सब पता है। तो जब भोजन रखते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, मेरे पिताजी को मच्छी बहुत पसंद थी तो मच्छी फ्राई करके मस्त रख दिया, लेकिन उनके पिताजी कभी नहीं आएंगे मच्छी खाने के लिए। क्यों, मच्छी जो है अशुद्ध आहार है। क्या है, अशुद्ध आहार है। श्री पद्म पुराण के अनुसार देव लोग जो है और ये जो पितर और ये सब लोग जो है कौन सा आहार खाते हैं, भगवान का प्रसाद। केवल क्या खाते हैं, भगवान का प्रसाद। तो सबसे पहला अन्न बनता है और भगवान को भोग लगता है, तो क्या बन जाता है, प्रसाद, प्रसाद बनता है। फिर जब वो देवताओं को अर्पण होता है, फिर जब हम खाते तो क्या बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देवतागण और पितृगण जो है ये कभी भी अशुद्ध आहार नहीं ग्रहण करते, वो केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है, ये सिस्टम उधर सब क्लियर है। तो इधर हम अज्ञान में है, इसीलिए हमको ये सब समझ में नहीं आएगा।
तो हम सब विधियों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहला शुरू होता है कि जो ये पितरगण है, ये हमारे जो इस संसार को छोड़ के गए, वो हम पर पूरा निर्भर है। उनको एक ही शक्ति दी है कि आपको डिस्टर्ब कर सके। क्या दिया शक्ति? आप लोग को डिस्टर्ब कर सके, जिससे आप लोग उनकी ओर ध्यान दे। समझ में आ रहा है? तो अब वो कैसे डिस्टर्ब करते हैं? जब वो देखते कि, और ये जो शरीर है, जब व्यक्ति अपने शरीर को परित्याग कर लेता है और दूसरा शरीर नहीं मिलता है, ये बहुत दर्दनाक जीवन है। क्या है? बहुत दर्दनाक जीवन होता है। अब उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, उससे भी भयानक होता है वो, लेकिन आपको उदाहरण मैं देता हूं। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, उसके जीवन में कोई घटना हो गई है, उससे बहुत ही क्या है, ग्रस्त है, मानसिक तरह से ग्रस्त है, तो चैन से रह सकता है? खाना भी चैन से नहीं खा पाएगा, काम भी चैन से नहीं कर पाएगा, पूरा बेचैन जीवन जिएगा। उससे हजारों गुना वैसी उनकी स्थिति होती है। इच्छाओं की तीव्रता बनी हुई है, लेकिन शरीर नहीं है उसको भोग करने के लिए। तो क्या कहते हैं, वो जो बेचैनी है और असहनीय है, कभी सहन नहीं कर सकते, इतना दर्द होता है उसमें। और अलग पीड़ाएं अलग, ये एक पीड़ा है, ऐसे अनगिनत पीड़ाओं के साथ वो घेरे रहते हैं। तो उनका हर क्षण यही रहता है कि कैसे भी जो है मुझे शरीर प्राप्त हो जाए, या तो मोक्ष प्राप्त हो जाए। दोनों में से एक। क्या चाहिए? या तो शरीर मिले, या तो इससे ये जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर आ जाए। दोनों में से एक ही अभिलाषा उनकी है। तो उनको ये शक्ति दी है कि उनके संबंधियों को परेशान कर सके। जैसे बोलते हैं ना, पितृ दोष। ये क्या है? परेशानी कर रहे हो, आपको आपके घर में संतान होने नहीं देंगे, आपके कार्य में कुछ काम बनने नहीं देंगे। ऐसे वो अपने शक्तियों को प्रभाव करके आपका अटेंशन लेने के लिए आपको दो क्या है, परेशान करेंगे कि भाई तू मेरी तकलीफ को समझ और मेरे लिए कुछ कर। तो ये पितृदोष और अनगिनत जो संसार पितरों की वजह से होता है, ये सब उसकी वजह से होता है। उनको इतनी शक्ति प्रदान की है कि आप जो है अपने स्वजनों का अटेंशन या उनका लक्ष्य अपनी ओर खींच सके। उससे ज्यादा शक्ति उनको दी नहीं है। नहीं तो वो शक्ति उनको नहीं देंगे तो आप लोग है ना बस अपने ही दुनिया, मतलब हम सब अपनी दुनिया में रह जाएंगे भोग करने में। तो फिर उनका उद्धार करेगा कौन? तो पितर लोग जो है पुण्य से ज्यादा दिव्य पुण्य की आकांक्षा में रहते हैं कि भाई मेरे वंश में ऐसा कोई आए जो मुझे क्या दे? दिव्य पुण्य दे। क्या दे? दिव्य पुण्य दे। दिव्य पुण्य से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है डायरेक्ट, या मतलब एकदम बहुत तगड़ा कोई वैष्णव, जैसे प्रहलाद महाराज है, ऐसा कोई वैष्णव आ गया कुल में, तो वो तो 14 ऊपर और नीचे सीधा वैकुंठ पहुंचा देगा। वो सबको वीजा और टिकट दे देगा सबको बराबर से। समझ, इतना दिव्य पुण्य का शक्ति है। नहीं तो दिव्य पुण्य का दूसरा एक लाभ होता है कि उस व्यक्ति को इतना पुण्य मिल जाता है कि वो या तो भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, या तो अमीर घर में, या तो जन्म लेते तो बहुत सुविधाओं के साथ जन्म लेते हैं, जिससे जो है बचपन से ही भगवान की भक्ति चालू कर देते हैं। तो ये भी जो है उनको ऐसी सुविधा दिव्य पुण्य से। तो वो सब नोट का ही हरा हरा नोट ही देखते हैं। दिव्य पुण्य मतलब डायमंड, क्या है? हीरा। तो वो भी हीरा, जो हीरा देगा उसके लिए वो वेट करते हैं। तो अब दिव्य पुण्य कैसे देते हैं, और बाकी जो है हम वैष्णव के हिसाब से हम एक एक क्रम से देखेंगे। तो श्राद्ध के अलग अलग समय है जिसमें श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध का समय अभी चल रहा है भद्र पूर्णिमा से भद्र अमावस्या तक 16 तिथियां रहेगी। इस समय पे श्राद्ध किया जा सकता है। फिर मकर संक्रांति और भी 2-3 संक्रांति है, उसमें भी क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं। तो वो फिर अक्षय तृतीया में भी श्राद्ध करते हैं। फिर जितने भी ग्रहण होते हैं उसमें भी श्राद्ध
करते हैं। तो इस तरह से ये तिथियों में श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के 20 और 23 श्लोक में इसके बारे में विस्तार से बताएं कि किस किस तिथि में और किस किस दिन में जो है श्राद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसका समय सब बताया गया है। तो अब समय हो गया है कि इस समय पे हमें श्राद्ध करना है। अब दूसरा होता है श्राद्ध करना कहाँ है, किधर करना चाहिए। तो श्राद्ध करना चाहिए मंदिर में, तीर्थ स्थानों में, या पुण्य नदियां जो शास्त्रों में वर्णित है, या तो जहां वैदिक मंत्र निरंतर गाए जाते हैं, पाठ किए जाते हैं, ऐसा स्थान, या जहां पे साधु लोग रहते हैं, ऐसे स्थान में जो है श्राद्ध करना चाहिए। तो वैष्णव इसके हिसाब से जो ब्राह्मण है उससे श्राद्ध करवाना चाहिए। ठीक है, और श्राद्ध जो है अगर वैष्णव हरिनाम दीक्षित वैष्णव है और वो ब्राह्मण है तो उससे कराओ तो सबसे उत्तम है। तो वो इस जगह पे जाकर इन दोनों में जाके श्राद्ध का पिंड देना है अपने को। पूरा जो क्रिया है ब्राह्मण के इसके हिसाब से इन स्थानों में, या तो तीर्थ स्थानों में जैसे दरबार गंगा तीर्थ है हमारा, या मंदिरों में, तो वहां पे जाके करना चाहिए। अब ये हो गया पहला क्रिया, पिंडदान करना। पिंडदान करने से जो है उन लोगों को जो है वो पुण्य और ये अर्जित होता है। अब जब वैष्णव से करोगे और भगवान का नाम ले लेके करोगे और भगवान का चिंतन करोगे तो वो जो पिंडदान है वो दिव्य पुण्य में गिना जाएगा। समझ में आ रहा है कि जब आप उधर करोगे, भगवान के नाम का महामंत्र जाप करते रहना है, और वो मंत्र पड़ेगा, आप महामंत्र जाप करते रहो, भगवान को याद करते रहो, और बड़े विनम्र भाव से कि हमारे जो भी स्वजन लोग हैं जो गए हैं उनको भगवान आप तर दो, उनको कुछ सुविधा कर दो जिससे वो भी भगवान के चरणों का आश्रय ले सके, भगवान का भजन कर सके। ऐसी चेतना से जब व्यक्ति पिंडदान को करता है तो बहुत ही उत्तम और दिव्य पुण्य जो है उनको अर्जित होती है, जिससे उनको जो है उनका जीवन मंगलमय होता है, जो भी हमारे पितर लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई ब्राह्मण से कराना चाहिए सही समय पे, या तो तिथि के हिसाब से करा लो, या तो सर्व पितृ अमावास में कराओ, या तो जो भी 16 में जो तिथि आता है उसमें करवा के करना है। करने के बाद फिर क्या होता है, ब्राह्मण को खुश कीजिए, जो भी वो कर रहा है उसको अच्छे से पैसा दीजिए, जो भी सब दीजिए, उसको जो देना है वो सब दीजिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन होता है। तो 7वें स्कंद में बताया गया है कि 2 ब्राह्मण या तो कम से कम 1 ब्राह्मण को देना है। बहुत ब्राह्मणों को आप खिलाओगे तो क्या है, कोई ब्राह्मण बाद में आएगा, कोई ब्राह्मण पहले आएगा, तो क्या होगा ना, समय का हेर फेर होगा, उससे दोष लगेगा आपको। आप ब्राह्मण को कब भोजन दे रहे हो ना, ये बहुत समय का खेल है कि सही समय पे उसको भोजन देना बहुत जरूरी बात होती है। इसीलिए ज्यादा ब्राह्मणों को बुलाना नहीं चाहिए, कम से कम 1 या 2, उससे ज्यादा ब्राह्मणों को मत बुलाइए, जिससे जो है समय का हेर फेर होगा। ज्यादा को बुलाओगे तो गलत समय में या जो काल में आपने उनको भोजन खिलाया तो आपको जो दोष लगेगा, ब्राह्मण दोष लगेगा, तो वो नहीं करना है। ऐसा ये भागवतम में दिया गया है। फिर क्या करना है, तो ये भोजन बनाना कैसा है, जो ब्राह्मण को हम देंगे, जो पितरों को हम देने वाले भोजन, वो बनाना कैसा है, वो वैष्णव भोजन बनाना है पहला। जैसे हम बोलते हैं ना, कांदा लहसुन के बिना उसको स्वाद लिए भोजन बनाना है। पहले किसको चढ़ाना है, भगवान को चढ़ाना है। फिर भगवान को चढ़ाने के बाद देवताओं को चढ़ाना है, जो आपकी कुल देवी हो, ये हो, उनको चढ़ाना है। उसके बाद जो हमारे पितर लोग हैं, जैसे जैसे मैं अपने पिताजी को और मेरे सभी पितरों को करके आया, तो फिर वो पहले भगवान को अर्पण करना है, फिर वो भोजन को थोड़ा खींच के साइड में रख के किसको करना है, अपने देवताओं को करना है, जो भी हमारे कुल देवी देवता गण है उनको अर्पण करना है। तब वो क्या हो जाएगा, महाप्रसाद हो जाएगा। जब महाप्रसाद होने के बाद वो महाप्रसाद किसको देना है,
पितरों को देना है, पहले पितरों को अर्पण करना है। एक जगह रख के पितरों को पहले भगवान को निवेदन शब्द